हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी तुलसी चौधरी। नो, दिस इज़ मी तुलसा चौधरी। एंड मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज यू ऑल आर लाइक हर रिलेटिव्स। यू नो नथिंग अबाउट हर, नॉट इवन 0.1%। इज़ दिस हर फॉल्ट? नो। इज़ दिस योर फॉल्ट? या ओके, दैट्स इट। ये हम मूछों को जरा हटा दें, बट सीरियसली ले लो भाई उसकी बातों को सीरियसली, ठीक है। सो द टॉपिक इज ट्रैवलिंग इन दिल्ली एज अ डम पर्सन, ठीक है। इफ़ यू आर अ डम पर्सन एंड यू आर ट्रैवलिंग इन दिल्ली अलोन, लाइक इट्स अ सोलो ट्रिप तो नहीं बोलेंगे, सोलो ट्रैवलिंग टाइप, ठीक है। एंड एज अ डम, तो अगर आपको नहीं पता आप डम हो या आप इंटेलिजेंट हो या क्या हो, तो आपको खुद को पहले एक्सप्लोर करो, ठीक है। खुद को जानो कि आपका ये कहाँ तक है, ठीक है। तो मैं तो जान चुकी हूँ, तो आई कंसिडर्ड माई सेल्फ एज अ डम। बताती हूँ कैसे बताती हूँ, सिंपली बताती हूँ। सो मैंने अभी तक जितना ट्रैवल किया है दिल्ली में, मैंने अकेले किया है, ठीक है। और मैं अकेले ही गुम हुई, ठीक है। मेरे को तो बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं गुम हो जाऊँ। भगवान ने बोला कि लेट्स फुलफिल योर ड्रीम, ओके। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को दे दिया ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो समझ जाओ ना, तो क्या, ठीक है। अब स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ हुआ क्या है, नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, क्या 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 है, ठीक है। तो मुझे ना ये सिंपल से इसमें ना मज़ा नहीं आ रहा, सो मैं अपना फेवरेट फ़िल्टर लगा के आती हूँ। आई एम बैक विद माई फेवरेट फ़िल्टर, या दिस इज़ माई फेवरेट फ़िल्टर, ठीक है। बिकॉज बनना तो मुझे लड़का ही था, भगवान ने मुझको गलती से लड़की बना दिया है, तो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आई एम जोकिंग गाइस, मजाक कर रही हूँ बहुत, क्योंकि आजकल को थोड़ा रंगीन माहौल चल रहा है ना, इसीलिए तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो ऐसे अफवाहें ना ही फैले तो बेटर है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ क्या, कि लाइक मैं रहती हूँ ईस्ट दिल्ली में, हाँ। तो पहला इंसिडेंट मैं बताती हूँ कि पहला क्या हुआ कि लाइक मैं बस में गुम ही ना हूँ, ऐसा इम्पॉसिबल है। गुम होना मीन्स ऐसा नहीं कि लाइक भटक गई मैं, ऐसे मैं जानबूझ के भटक जाती हूँ, पता नहीं कैसे भटक जाती हूँ, ठीक है। तो मैं बताती हूँ हुआ क्या था कि लाइक मेरा एग्ज़ाम सेंटर था, तो मैं एग्ज़ाम दे के आ रही हूँ। मैं ऑलरेडी 3 एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। बात ये कि मैं ऑलरेडी 3 एग्ज़ाम दे चुकी हूँ सेम सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद मेरा 4th एग्ज़ाम है, ठीक है। अब मैं गई हूँ एग्ज़ाम देने, अब मैं वहाँ से आई हूँ और मुझे नंबर तो कुछ याद ही नहीं रहता। आई एम वेरी बैड इन लर्निंग नंबर्स। मेरी मैथ्स तो है ही ख़राब, मेरा दिमाग भी ख़राब ही है, ठीक है। तो हुआ क्या कि अब बस लेनी थी मुझे, ठीक है। वहाँ से ना बस, क्योंकि मेट्रो से बहुत दूर पड़ जाता है रास्ता, तो ना बस डायरेक्ट आती है। तो मैंने बस ली, ठीक है। तो मैंने ना पूछा, जो कंडक्टर आंटी थी, आंटी से पूछा कि आंटी क्या ये बस वहाँ तक जाएगी? तो आंटी ने बोला हाँ हाँ हाँ। तो अब भाई कंडक्टर आंटी ने बोला है कि जाएगी, तो भाई मैं तो फुल ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेती हूँ सब पे। मैं पागल, मेरे साथ मन बुद्ध कोई नहीं है भाई, मैं बता रही तुम्हें। तो अब मैं बैठ गई उस पर, ठीक है। मैं आगे बसते हूँ जा रही हूँ, ठीक है अभी तक रास्ता सही चल रहा है, ठीक है। जैसे ही एक पुल आया भाई, ठीक है। अब मुझे जाना था पुल के नीचे से और एक पुल के ऊपर जाता है, ठीक है। तो ना नीचे से वो बस गई नहीं, और जैसे वो पुल के ऊपर चढ़ी, मेरा दिमाग भाई सारी मैथ सारी कैलकुलेशन लगा के अब मैं बैठ के देख रही हूँ भाई कि ये जा कहाँ रही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा फिगर आउट करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे ना इलाके में अभी तक याद नहीं हुआ है। मुझे हो गए हैं यहाँ 3-4 साल, बट स्टिल मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता रहता है। जहाँ मैं रहती हूँ मुझे वहाँ का भी पता नहीं रहता है। तो अब मैं गई, मैं देख रही हूँ भाई कहाँ पहुँच गई, मैं कहाँ जा, फिर मैंने कहा ओ भाई, तो मैं अलग ही रास्ते पर आ गई। तो मैं आंटी से पूछा आंटी वहाँ तक जाएगी? तो आंटी बोल रही है कि नहीं। आंटी ने बोला नहीं भाई, मैं ये है ट्रस्ट इशू, यहाँ से शुरू होता है ट्रस्ट इशू। फिर एक अंकल ने बोला कि बेटा आप ना वहाँ जाके ना एक जगह से क्या मोदी गेट मेरी गेट याद भी नहीं है मुझे। तो वहाँ से ना, वहाँ बस उतरेगी तो वहाँ से ना चेंज कर लेना, यहाँ आ जाना। मैंने बोला इतने दूर भाई, मुझे 3 घंटा लग जाएगा वापस आने में। मैंने बोला मेरे को तो जल्दी जाना था, मैं 6 बज जाएंगे मुझे तो आते आते ही। मेरा बाकी काम कब होगा, ठीक है। और अगले दिन मेरा फिर से एग्जाम था, तो मैंने बोला भाई ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है। तो मैं ना देख रही भाई कहाँ से कहाँ, ठीक है। तो बस गई, पता है वो कहाँ चली गई? यहाँ से लाल किला। भाई मैं लाल किला में घूम रही हूँ बस में, ठीक है। तो मैं लाल किला गई, और मेरा लाइक जो मेरा कॉलेज है ना, जो मेरा होम कॉलेज है, ठीक है, जो सेंटर होता है, तो मैं वहाँ पहुँच गई भाई उस इलाके में। और मैं भाई कि मैं, यहाँ मेरा घर है, जो मेरा एग्ज़ाम सेंटर था वो इस साइड है, ठीक है। और मेरा जो वो होम कॉलेज था ना वो इस साइड है, आगे चल गई। तो तुम समझ रहे हो कि मैं घर से एग्ज़ाम सेंटर गई, एग्ज़ाम सेंटर से मैं कहाँ से घूम घाम के वहाँ चली गई। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था भाई। पर जैसे मैं उस इलाके में गई तो मेरे को तो तसल्ली मिल गई भाई, अब मैं आ गई हूँ अपने इलाके में, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो अब कोई बात नहीं। तो मैं वहाँ पूरे अपने कॉलेज तक गई हूँ, क्योंकि मुझे बीच का कुछ रास्ता नहीं पता था कि मेरे को कहाँ से चेंज करना है, कहाँ से क्या करना है, कुछ नहीं पता था। मैं वहाँ गई, फिर मैंने वहाँ से वापस बस ली, मैंने वेट किया बस का, फिर मैं वहाँ से आई हूँ घर, समझ रहे हो। तो वहाँ से आई हूँ घर। ये होगी पहली बार का कि मैं घूम गई बस में, ठीक है। अब सेकंड बताती हूँ, ठीक है। अब सेकंड में ना मुझे जाना था लाइक तिलक नगर, ठीक है।
सेकंड में मुझे, अभी ये कुछ दिनों की बात है ये तो, तिलक नगर जाना था मुझे। तो मैं ना मस्त तिलक नगर गई हूँ, लाइक मेट्रो से गई हूँ, और आते टाइम ना मुझे बस का रूट देखना था, ठीक है, कि कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मुझे लाइक ट्रैवल करने वाला। तो फिर मैं ना मैंने वहाँ से बस का रूट देखा, ठीक है। तो मुझे उत्तम नगर से, मैंने तिलक नगर से पहले उत्तम नगर की बस ली, ठीक है। फिर उत्तम नगर पे जो स्टार्ट होता है ना बस का डिपो है, वहाँ पे जो टर्मिनल है, तो वहाँ से मैंने बस ली अपने यहाँ की, ठीक है। तो मैं नाम लेने वाली थी अभी, मैं बताऊँगी नहीं मैं कहाँ रहती हूँ भाई, नहीं बताऊँगी। तो मैंने उत्तम नगर से फिर मैंने यहाँ की बस ली, डायरेक्ट आती है, ठीक है। और मैं आ गई आराम से बैठ के, ठीक है। 2 घंटे लगे हैं बट आराम से बैठ के एसी वाली बस में, फ्री टिकट भाई, फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो मैं आराम से आ गई, और फिर जब यहाँ से आ जाती है ना यहाँ पे, तो यहाँ से मेरे को लाइक मेरे घर के लिए भी ना बस लेनी पड़ती है। समझ रहे हो भाई कितना दुख है ज़िंदगी में भाई, ऐसे घूम घूम के। तो मैंने फिर वहाँ वेट किया, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ था कि जब मैं अपनी दीदी के साथ थी ना, तो ना एक बस आई थी लाइक हमारे घर तक जो आती है बस, वो आई थी, ठीक है। उसमें नंबर लिखा हुआ था, तो कुछ और नंबर था। तो मैंने अपनी दीदी को बोला ये तो जाती नहीं हमारे, फिर मेरी दीदी ने बोला कि ये तो जाती है हमारे घर तक। मैंने बोला देखते हैं कैसे जाती है, और ना वो चढ़ गई और मेरे को भी चढ़ा दिया था उसने, और हम आराम से घर आ गए थे, ठीक है। अब उस दिन जब मैं उत्तम नगर से आई हूँ यहाँ वापस, ठीक है, और मैं अपने घर के लिए बस लेने के लिए रुकी थी, तो मुझे वो बस दिखी फिर से आते हुए, ठीक है। मैं बैठ गई उसके ऊपर, बिना पूछे बैठ गई, ठीक है, ये तो जाएगी। एंड वो मुझे वापस उसी स्टॉप पे ले गई पीछे, लाइक उत्तम नगर तक नहीं, मतलब एक स्टॉप मेरे को पीछे ले गई, पुल क्रॉस करके। समझ रहे हो भाई, मेरे साथ अब पागल कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ से, फिर मेरे को रोड क्रॉस करनी थी। अब मैं रोड क्रॉस करने में बहुत बेकार हूँ। मैं रोड क्रॉस पता है कैसे करती हूँ, मेट्रो के ऊपर से चढ़ के, ठीक है, वो जो फ्लाईओवर्स होते हैं उनमें से चढ़ के करती हूँ, ठीक है। या फिर जब एकदम रेड लाइट हो जाती है ना, और सब लोग जा रहे होते हैं, उनके पीछे पीछे भाग जाती हूँ। ऐसे चलती हुई रोड पर तो मैं जाती ही नहीं हूँ, मैं रूल्स फॉलो करती हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं पीछे वाले स्टॉप पे तो पहुँच गई, और मुझे रोड क्रॉस करनी थी। फिर मैंने अंकल से पूछा, अंकल रोड क्रॉस कैसे करूँ मैं, मेरे को तो आता ही नहीं। अंकल बोले बेटा वहाँ से कर लें। अरे अंकल मुझे करा ही देते रोड क्रॉस भाई, इतना डर लगा ना मुझे रोड क्रॉस करने में, इतनी बड़ी रोड, इतनी चौड़ी रोड भाई। मैं वहाँ से मैं बीच रोड में गिर भी चुकी हूँ एक बार बहुत पहले, ठीक है। तो मेरे घर वालों को तो पता ही है कैसे जाती है, अकेले अकेले जाती होगी तो पक्का, तो उनको डर ही लगा रहता है कि कैसे जाएगी, ठीक है। तो मैंने वहाँ से रोड क्रॉस की, ठीक है। फिर वहाँ मैंने वेट किया, फिर वहाँ दोबारा बस आई, फिर मैं अपने स्टॉप पे वापस आई यहाँ पे, ठीक है। फिर जब मैं वापस आई तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे जो पहले से वेट करते, तो वो ऐसे देख रहे हैं मुझे, ये अभी तो आई थी, फिर दोबारा से बस में से उतर रही, कैसे आ रही है ये, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद फिर मैंने दूसरी, फिर वही वाली बस आ रही थी मेरे घर तक आने वाली, ठीक है। मैंने बोला नहीं यार ये तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैंने अंकल से पूछा जाएगी, अंकल बोला नहीं। मैंने बोला ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने जो मेरे को पता थी बस कि हाँ ये प्रॉपर मेरे घर तक जाती है, मैंने वही बस लिया, फिर मैं घर आई। फिर मैंने पूरी राम कथा अपनी माँ को बताई है। मेरी मम्मी भी लाइक मेरी बेटी महान, हमेशा ही गुम हो जाती, बट स्टिल वो उनको इतना वो कुछ नहीं आता क्योंकि मैं आ ही जाती हूँ घर, ठीक है। तो आई कंसिडर्ड ऑल दिस सिचुएशन एज अ एक्सप्लोर, ठीक है, कि ये मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ।